हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोनिका शर्मा एजुकेशन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो मैं आज लेकर आई हूँ। ठीक है, ये वीडियो है आपकी एसएससी 2023 का डेली रूटीन स्टडी प्लान क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का, कि उनका ये पेपर 100% क्लियर हो। ऐसी क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी कि हमारा पेपर बिल्कुल 100% क्लियर हो, कोई संभावना ही ना रह जाए कि ये पेपर क्लियर ना हो। आपका एसएससी का पेपर अब से 1.5 महीने की डिस्टेंस पे है, 1.5 महीने की दूरी पे है, तो ये वीडियो आपको बहुत बहुत फायदा करेगी। इस बात को लेकर मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अगर आप इस अकॉर्डिंग चलोगे तो आप 100% फायदे में रहोगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें नहीं पता कि शेड्यूलिंग कैसे की जाती है, पढ़ाई के लिए एक प्लानिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम डेली रूटीन की बात करेंगे, और जैसे कि मैंने लिखा है कि एक गोल बिना किसी प्लान के, गोल तो पता है लेकिन प्लान कोई नहीं है, तो वो आपकी सिर्फ एक इच्छा है। इट इज जस्ट अ विश, कि एक इच्छा है कि हाँ मुझे ऑफिसर बनना है, कि यस मुझे कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन आपका कोई प्लान नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो वो एक महज इच्छा ही है आपकी। ठीक है, आपके पास प्लान होना जरूरी है अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि हमें कितने कितने आवर्स की स्टडी चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपने शुरुआत की है, अगर आपको नहीं पता कि एसएससी का एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होता है, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, और आप इसमें एकदम बेसिक हो, एकदम बिगिनर हो आप, ठीक है, तो आपके लिए ये एक प्लान है जो कि आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। इसे हम बोलते हैं 10 to 12 आवर स्टडी प्लान। 10 to 12 आवर्स की स्टडी आपकी जरूरी है एसएससी के एग्जाम के लिए। देखो वैसे भी 1.5 महीना रह गया है, ठीक है, तो 10 से 12 घंटे, 10 घंटे से 12 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। और जो लोग बहुत अच्छे से सीरियस होते हैं, तो मैं जानती हूँ कि वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। 10-12 घंटे कुछ भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पेपर को देने के बाद उन्हें क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सेक्शंस में सारे सब्जेक्ट्स को बांट दिया है। सबसे पहले आपकी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग में ऐसा है कि रीजनिंग के आप एक टॉपिक पकड़िए, और उसके 100 से 150 क्वेश्चन आप कर लीजिए, 100 से 150 क्वेश्चंस आप कर लीजिए। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। रीजनिंग के 100 क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि एसएससी का ऐसा है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एसएससी के कॉन्सेप्ट्स इजी हैं, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट को मान लीजिए 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर आपके रीजनिंग में है, एक एक चैप्टर की अगर आप रोज 2-2 घंटे प्रैक्टिस कर लो तो 100% आपके रीजनिंग में नंबर 100 से 150 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के बनाने के बाद आपके बिल्कुल 25 में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सही होंगे। समझ में आया? और उसके लिए आपको रोज रीजनिंग को 1 से 2 घंटे देना है। हाँ, अगर कोई टॉपिक आपका अच्छा है, कोई टॉपिक फॉर एग्जांपल डायरेक्शन डिस्टेंस आपका अच्छा है, तो उस पर आप 1 घंटा देके भी 100 क्वेश्चंस बना सकते हो। अगर वीक है तो आप 2 घंटे से 2.5 घंटे भी आपको वो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश के अंदर आपके इतने सारे टॉपिक्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो होमोनिम्स भी इंक्लूड कर दिया है। और इंग्लिश के अंदर आपके पास आपका एरर फाइंडिंग, ठीक है, आपके फिलअप्स, आपके क्लोज टेस्ट, इंग्लिश के अंदर आपका बहुत कुछ मटेरियल है जो आपको प्रिपेयर करना है। इंग्लिश के लिए आपको 3 घंटे, अगर आप एक बिगिनर है ना, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 3 घंटे तो इंग्लिश के लिए आपको देने ही देने पड़ेंगे। ये 100% है कि 3 घंटे मिनिमम आपको इंग्लिश को देने पड़ेंगे। आज आप सिनोनिम्स कीजिए, ठीक है, आपकी कोई भी आप बुक उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी अच्छी से अच्छी आप वोकैबुलरी की बुक उठा लीजिए, एसपी बख्शी आप उठा सकते हैं, प्लिंथ उठा सकते हैं, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। आप अच्छी कोई भी 2 से 3 बुक आप फॉलो कीजिए। एक तो मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रीवियस ईयर 100% फॉलो कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर 80% प्रीवियस ईयर्स में से ही क्वेश्चन पूछता है, तो प्रीवियस ईयर आपके पास होना चाहिए। दूसरी आपके पास वोकैबुलरी, जिससे आपकी वोकैबुलरी थोड़ी रीच
में आ पाए, यानी कि कोई वो एक आधा क्वेश्चन अलग भी पूछे प्रीवियस ईयर से, तो वहां से आप उस चीज को कंडक्ट कर पाओ, उसको आप ले पाओ, उसको आप उसमें मार्क्स आप ले पाओ। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपके पास इंग्लिश के अंदर दो बुक्स तो ये हो गई, एक तो प्रीवियस ईयर और एक वो बुक जिससे रीच आपकी अच्छी हो। वो आप ब्लैक बुक भी ले सकते हो, आजकल बच्चे ब्लैक बुक बहुत फॉलो कर रहे हैं, या आप प्लिंथ टू पैरामाउंट, एक प्लिंथ बुक है, आप वो भी ले सकते हो, या फिर आप एसपी बख्शी ले सकते हो। समझे? एसपी बख्शी भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। एसपी बख्शी भी अगर आपने कर ली तो वोकैबुलरी फिर प्लिंथ की भी कुछ नहीं बचेगी उसमें, प्लिंथ में भी वो सारे वर्ड्स हैं जो एसपी बख्शी में है। तो आप ये 1 2 3 बुक्स जो है आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में आपके पास क्या रह जाता है? आपके पास रह जाता है वोकैबुलरी सेक्शन के बाद एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग के लिए एक बुक आती है जिसको हम कहते हैं मिरर, ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। इसके हर चैप्टर में आपको लगभग 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, इस एक एक चैप्टर में आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलेंगे। वो 50 क्वेश्चन आपको एक एक चैप्टर कम से कम 3 बार करना है। और फिर अगर आपका कोई एरर फिर भी मिस्टेक हो गया तो फिर आप मेरे चैनल पे कमेंट करके बताना कि मैम मैंने हर चैप्टर 3 बार किया था लेकिन फिर भी जो है मेरे मार्क्स नहीं बने, मेरे मार्क्स नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं बता रही हूँ, अगर आप ये बुक करते हो ना मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये एक एक चैप्टर 3 बार बना रहे हो और उसी के अंदर प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं, लगभग 500 प्रैक्टिस सेट उसमें दिए हुए हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट भी, यानी 5 प्रैक्टिस सेट आज बना लिए, 5 प्रैक्टिस सेट कल बना लिए, 15 मिनट भी नहीं लगते प्रैक्टिस सेट बनाने में। अगर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के, मैं किसी को यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं वही बुक्स बता रही हूँ जिनसे सिलेक्शन होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है और मुझे एक्चुअल में पता भी नहीं है कि इन सब के ऑनर्स कौन से हैं या कौन है इन बुक के पब्लिशर्स, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि ये बुक बनाने के बाद सिलेक्शन होगा, 100% होगा। समझ में आया? ठीक है। तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से एरर्स की जो आपकी मिस्टेक होती है वो एरर्स आप समझ सकते हो। आपका उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये ना समझें कि इंग्लिश का तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, तो अगर मैम वो बुक इंग्लिश में दी होगी तो वैसे तो हमें फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंडियंस के लिए ये बुक बनाई गई है, तो आपको 100% समझ में आएगा। आपकी एक एक मिस्टेक ये बुक जो है ना क्लियर कर देगी। एक एक वर्ड, एक एक सब्जेक्ट में जो एक एक चैप्टर है पर्टिकुलर, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस, ओके, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, आपके सारे चैप्टर्स ये बुक क्लियर कर देती है। समझ में आया? उसके बाद जो फिलअप्स हैं, क्लोज टेस्ट हैं, देखिए एक डेली हैबिट ना 10 मिनट की, मैं यूं नहीं बोल रही हूँ कि न्यूज़पेपर रीड करो। सब लोग बोलेंगे यस न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, नहीं बनता इंटरेस्ट स्टूडेंट्स का न्यूज़पेपर में, क्या करें, नहीं पढ़ सकते भाई न्यूज़पेपर, तो क्या करें फिर? एक और बात, आप इंग्लिश का कोई भी सीरियल देख लो, कोई भी मूवी देख लो, इंग्लिश मूवीज, उसके साथ इंग्लिश की जो लाइंस है वो चलनी चाहिए। आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको वो पढ़ने की आदत होगी, चाहे वो आप कोई मूवी देखो, स्पाइडरमैन वगैरह कोई भी मूवी देख लो, आप उसके साथ पढ़िए साथ साथ कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है। कोई भी मूवी देख लो या कोई नॉवल पढ़ लो, कोई किताब पढ़ लो, अच्छी सी कोई कहानी की किताब पढ़ लो, या कोई भी आप किताब पढ़ लो इंग्लिश की। समझ में आया? आज ना मैं आपको वो इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, देखिए ये इंफॉर्मेशन ना बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टडी प्लान की कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप ये बात समझ गए तो आप शायद इस समुद्र से, ठीक है, पार निकल जाएंगे और ऐसी सी आपकी होगी। और अगर आप नहीं समझे, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो आप रीडिंग हैबिट बनाइए, पहली बात मिरर ऑफ कॉमन एरर्स कीजिए आप, दूसरी बात, तीसरी बात आप कोई प्रीवियस ईयर बुक पकड़िए और प्रीवियस ईयर बुक के साथ आप एक अच्छी बुक भी पकड़िए जिसमें वोकैबुलरी ज्यादा हो, जैसे कि मैंने नाम बता दिए, प्लिंथ आप कर सकते हो, एसपी बख्शी आप कर सकते हो, ब्लैक बुक आप कर सकते हो, बहुत बुक्स आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स को आपको पूरे के पूरे 3 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा भी देने हैं। जो लोग वीक है मैथ्स में वो 3 घंटे से ज्यादा दें, ठीक है। और जो लोग नॉर्मली मैथ्स ठीक कर लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ उन्हें चैप्टर्स की नॉलेज है, वो 3 घंटे भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो वो मोर देन इनफ होगा। 3 घंटे तो मतलब देने ही देने हैं। समझ में आया? तो 3 घंटे में आपको ये क्या करना है, आपके कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि परसेंटेज है, रेशो है, एवरेज है, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, एडवांस मैथ है। आपको इन सब का क्या करना है? आपको इन सब में
3 आवर्स में एक एक चैप्टर, यानी आपने आज परसेंटेज उठा लिया, परसेंटेज के आपको आज 200 क्वेश्चन कर लेने हैं, सिंपल से लेकर बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर परसेंटेज के, और आपको थोड़े से अच्छे लेवल तक उसके क्वेश्चन आज आपको देख लेने हैं। परसेंटेज के ये वाले क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, ये वाले क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। अब नेक्स्ट डे इन क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से इनमें से बीच बीच में से छोड़कर, यानी कल आपने ये 100 क्वेश्चन किए थे, आज इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से नेक्स्ट डे आपको वो 30 क्वेश्चन जिनमें आपको कल प्रॉब्लम आई थी वो दोबारा करिए, और फिर वो 100 से 200 पे आप नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस आप देखिए। मैं गारंटी देती हूँ आप इस तरह से चलोगे ना, आपका बिल्कुल 100% मैथ में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी तरह से आपको मैथ का एक एक चैप्टर करना है, एक एक चैप्टर, समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जीएस के ऊपर। अभी देखो जीएस इतनी वास्ट है, बहुत ज्यादा है जीएस, ठीक है। तो मैं यूं नहीं कह रही कि भाई नहीं हो जाएगा, कर सकते हो, नहीं होगा, ठीक है, नहीं कर सकता कोई भी पर्टिकुलर बंदा। अगर मैं कहूं कि आपको हिस्ट्री की मतलब सारी जानकारी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, ज्योग्राफी की भी मतलब आपको एकदम सारी जानकारी होनी चाहिए, नहीं हो सकती, समझ में आया? तो जो जीएस में जो जरूरी है, फिर क्या करें हम, जीएस में जो जरूरी है उसमें हम क्या करें, जो जरूरी है वो है इसका स्टैटिक पार्ट। एसएससी में हमेशा स्टैटिक पार्ट पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है, ठीक है, करंट अफेयर्स पूछता है, प्लस इन दोनों के साथ एसएससी में क्या पूछता है, साइंस, जो 10th की साइंस थी आपकी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं यूं नहीं कह रही कि आप बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन ये 3 चीजें तो आपको मस्ट करनी ही है। क्या ये बात क्लियर है? ये 3 चीजें तो आपको मस्ट करनी है, ठीक है। ये 3 चीजें आपकी 100% होनी चाहिए। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये सब आप क्या कर चुके हो, 10वीं में आप कर चुके हो, 10th में आप कर चुके हो, बस आपको इनको रिवाइज करना है। इसके लिए आपके पास एक बुक आती है एनसीईआरटी फैक्ट्स, ये एक बुक आती है। इसके अंदर क्या है ना, सिर्फ फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी के, लाइन वाइज फैक्ट्स दे रखे हैं कि फिजिक्स के फैक्ट्स दे रखे हैं, केमिस्ट्री के, वो सब आपको लर्न कर लेने हैं, आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं वो, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर तो आप कहीं से भी कर सकते हो, देखिए आप कोई भी चैनल फॉलो कीजिए, अच्छे से अच्छा चैनल आप फॉलो कीजिए, अड्डा का भी चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, IQ का भी चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे। एक चैनल जीके महात्मा जी, ये नाम करके भी एक चैनल आता है, वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट बात इतनी है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बेस्ट मटेरियल मिल जाए, जल्दी मिल जाए, और उससे आपका सिलेक्शन हो। उसके लिए क्या बेस्ट चीजें आपको बताई जा सकती है ना, मैं वो बता रही हूँ। तो स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर है और साइंस है, ये आपको जीके में करना है। क्या आप समझ गए हैं? या तो ये तो करना ही करना है, और जो एक्स्ट्रा चीजें जो भी आप करना चाहें, ज्योग्राफी की नदी नाले जितने भी लर्न करने हैं वो भी आप सब जरूर कीजिए, बट ये तो छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन मस्ट आता है। उनमें से आएगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन इनमें से जरूर आएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है स्टैटिक मिसलेनियस पार्ट, जो ज्यादातर बुक्स में लास्ट में दिया होता है, कुछ पेजेस होते हैं 20-25 पेजेस, वो स्टैटिक पार्ट के होते हैं, वो आप जरूर कीजिए, ठीक है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं कुछ एडवांस बच्चे, जो एडवांस हैं, जिन्होंने पहले एसएससी का पेपर दिया हुआ है और वो नॉलेज रखते हैं कि एसएससी के पेपर में क्या क्या आता है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनके लिए ये वीडियो है। और ये देखिए, ये है एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको मैथ्स को 2 घंटे देने हैं, इंग्लिश को 2 घंटे देने हैं, आपकी रीजनिंग आधे घंटे भी देंगे तो भी काम चल जाएगा, और जीके में भी आपको फिर से, क्योंकि जीके रटने का सब्जेक्ट है, लर्न करने का सब्जेक्ट है, 1 से 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम कम नहीं किया है। इसमें जो आपको बेस्ट चीज करनी है ना, देखो, जिससे सिलेक्शन होगा उन एडवांस स्टूडेंट्स का, उनको क्या करना है, उनको जो है एडवांस के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने, कम से कम 100 सेट तो प्री के देने ही देने हैं। जैसे अब आपके पास दिन तो रह गए हैं कितने, अगर मैं बोलूं कि 1.5-2 महीने रह गए हैं, तो दिन रह गए हैं 60 दिन रह गए हैं, ठीक है। तो उन 60 दिन के अनुसार आप एक एक दिन एक एक सेट भी दोगे प्री का, तो एक एक सेट दोगे तो 60 सेट प्री के आपके हो जाते हैं। आज से भी शुरू करोगे तो 60 सेट आपको प्री के देने ही देने हैं, 60 सेट, समझ में आया? 60 सेट देने के बाद जब आपका मेंस का पेपर आएगा 2-2.5 महीने बाद, उस 2-2.5 महीने के बीच में आपको फिर मेंस के पेपर देने हैं, 30 से 50 आपको मेंस के पेपर देने हैं, ठीक है। तो प्री के आपको पेपर देने हैं, मैंने जितना बता दिया कि जो मिनिमम, वैसे तो सेट आपको 100 सेट तो लगा के ही जाना चाहिए एसएससी के, 1 घंटे का तो सेट होता है, दिन में 2 सेट भी लगाओगे, और अगर आपके पास 30 दिन भी है, मान लो 30 दिन आपने 2 सेट लगाए तो 60 सेट तो वैसे भी हो गए आपके,
ठीक है। और वो 60 सेट से आप इतना कुछ समझोगे, मान लो एक सेट से आप 100 क्वेश्चन समझ रहे हो, एक सेट से आप 100 क्वेश्चन समझ रहे हो, तो 60 सेट से आप 100 क्वेश्चन यानी 60 इंटू 100 यानी कि 6000 क्वेश्चन आपकी पॉकेट में होंगे कि ये 6000 क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, इनके अंदर से एसएससी नहीं देगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। 100% एसएससी उसके अंदर से आपको पेपर देगा, कोई भी इसमें और मंत्रबाजी कोई नहीं आती है, ठीक है। वही प्रीवियस पेपर्स में से ही आपका आता है। तो प्रीवियस पेपर के सेट भी आप लगा सकते हैं, नए मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? और हाँ यस, एक एक सेट को रिवाइज, उसका एनालिसिस करना जरूरी है। आज आपने सुबह सेट दे दिया, ठीक है, 8 बजे आपने सेट दे दिया, 8 से 9 1 घंटा आपने प्रैक्टिस सेट किया, उसके आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद जब आप थोड़े रिलैक्स हो जाओ तो फिर उसको 2 से 3 घंटे बैठ के उस सेट को रिवाइज करो कि यार मेरी कहाँ गलती रह गई, मैं क्यों पीछे रह गया, क्या मैंने गलती कर दी इसमें, इंग्लिश में मेरी क्या गलतियां हो गई, अच्छा सिनोनिम्स मेरे वीक है तो मुझे सिनोनिम्स की तैयारी करनी चाहिए, अच्छा मैथ्स में मेरा ये चीज वीक है, एवरेज वीक है तो मुझे एवरेज का चैप्टर आज मुझे और अच्छे से कर लेना है। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे, अगर आप 2 महीने भी इस तरह से तैयारी करोगे ना, तो 500% आपका ये पेपर 100% जो है ना क्लियर होगा, पक्का क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है कि रिवीजन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिवीजन तो बहुत जरूरी है। रिवीजन आपको इंग्लिश की वोकैब की और रूल्स की, इंग्लिश के वोकैब आपको पता होना चाहिए। एक बुक आती है जिसमें 120 रूल्स होते हैं इंग्लिश के, ग्रामर रूल्स, ठीक है। तो वो इंग्लिश के 120 ग्रामर रूल्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ऐसा नहीं कि लर्न करना है, लर्न नहीं करना, समझना है। आप पढ़ोगे और क्वेश्चन करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बैठ के रटो, नो रटो मत, सिर्फ एक बार देखो। उन रूल्स के ऊपर सेट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इन रूल्स से बाहर एसएससी में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आया। आपको क्या करना है, ये जो रूल्स दिए हुए हैं ना, इनसे सेट जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, जो बुक में इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस वो क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक रूल के ऊपर कम से कम 20-20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, समझ में आ रहा है? तो ये आपको क्वेश्चन बनाते हुए चलना, आपको रूल अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा है इफ आई was a king, अगर मैं किंग होता, तो वहां पे पता है कि वाज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा, वर, इफ आई वर अ किंग। यहाँ पे जब भी इस तरह का सेंटेंस होता है इसके बाद आई, तो यहाँ पे ये हमेशा वर लेता है। तो ये तो जब आप 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको 100% सपने में भी अगर कोई पूछेगा हाँ भाई इफ आई वाज, तो कहेंगे नहीं वहां पे वर आता है, ठीक है, इफ आई वर, क्योंकि मैंने यही पढ़ा है, इफ आई वर, और क्वेश्चन एसएससी में आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश की वोकैब और रूल्स रिवाइज करने हैं। वोकैब तो आपको बस जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो आपके हनुमान चालीसा, अब आप यही समझो कि मुझे इंग्लिश की उसी तरह से ये वोकैब रोज रोज रिवाइज करनी है। रोज रोज रिवाइज कर लोगे 50 वर्ड लर्न हो जाएंगे। किस तरह से होते हैं इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी, आप वो देखना, ठीक है। नेक्स्ट इज मैथ का फॉर्मूला। मैथ के फॉर्मूले एडवांस के और प्री के, ये तो आपको लर्न नहीं होने चाहिए, ठीक है, लर्न तो होने ही चाहिए। एडवांस के जैसे कि आपको पता है मेंसुरेशन में इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, सिलेंडर, कोन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कई फॉर्मूले होते हैं। तो वो फॉर्मूलाज तो आपको सबसे पहले प्री के पेपर के लिए पता ही होना चाहिए, क्योंकि प्री के पेपर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एक ट्राइंगल है, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका √3/4a² उसका वो होगा, √3/2a उसका क्या होगा, उसका आपका एल्टीट्यूड होगा। तो ये बेसिक जो फॉर्मूले है ना, ये आपको पता होने चाहिए मैथ्स के भी, ठीक है, क्योंकि प्री के पेपर में आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। समझ में आया? अब इतना हो गया। अब इसके बाद गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल, ये मेरी लास्ट बात है इस वीडियो की। ये गोल्डन रूल अगर आप अपना लोगे और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, अगर आपने मन से अपनाया है, सच्चे दिल से, डिवोशन के साथ इस रूल को अपनाया है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है, कमेंट में, ठीक है, मुझे बताना कि मैम देखो हमने रोड मैप भी बनाया, हमने गोल्डन रूल अपनाया और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ है या हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो ये रोड मैप क्या है मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ, ठीक है। इसकी मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी, एक अलग मैं आपको वीडियो में बताऊंगी रोड मैपिंग और अच्छे से कैसे करनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि रोड मैप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक जगह जाना है, ठीक है, आप अभी किसी जगह पे है पर्टिकुलर, आपको एक जगह जाना है, ठीक है। आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो गई, अंधेरा हो रहा है, एकदम रात है, ठीक है, हेडलाइट्स ऑन हो गई है। अभी आपको पता है कि उस जगह जाना है पर्टिकुलर, उससे पहले एक रेस्टोरेंट भी आएगा, एक हॉस्पिटल भी आएगा, फिर जाके वो जगह आएगी, पता है। तो आप चल रहे हैं, तो
पहले आप रेस्टोरेंट तक पहुंचे, आपने पता कर लिया कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ, फिर आप एक हॉस्पिटल तक पहुंचे, आपने पता कर लिया अब मैं और आगे आ गया हूँ। अब आप हॉस्पिटल से निकले और अब आप आगे तक जा रहे हैं, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन तक आप पहुंच गए। अब आपको पता है कि यस, कि मैं चला था और मैं सही रास्ते पे आया, जहां पे बीच में जो रास्ता था उस रास्ते पे मैं आया हूं और लास्ट में अब मैं सही डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं। तो आपको अपने जो पॉइंट्स होते हैं, जो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप पहुंच रहे हैं, आप आए कहां तक हैं अपनी प्लानिंग में, आप अपने गोल को रीच करने के लिए अपनी प्लानिंग में आगे तक आए कहां पर हैं, आपको क्या पता आप कहां तक आए हैं, वो ये डेस्टिनेशंस आपको बता देती हैं। ये जो बीच में जो डेस्टिनेशंस हैं ये आपको बता देती है कि आप अपनी प्लानिंग में भाई साहब आप यहां तक आए हो, अभी आप इससे आगे नहीं गए हो, लेकिन यहां तक आने से यहां तक में आपको ये सारी चीजें पीछे वाली आती हैं। इसको हम कैसे करते हैं देखिए। पहले तो एक जैसे कि मैंने बनाया, आप वैसे भी बना सकते हैं, कुछ आपके मन में आइडिया हो तो आप वैसे भी बना सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं एक लाइन खींची, उसके ऊपर मैंने कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज 20 तारीख है तो 21 से 30 तारीख तक के मैंने नंबर्स लिखे उसके ऊपर। उसके बाद मैंने 21 तारीख को क्या करना है, 21 तारीख को मैंने क्या करना है, आज 20 है, कल से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, 21 से 30 तक मैंने क्या करना है मैंने वो देखना है। तो 21 तारीख को मैंने क्या करना है भाई, मेरे मैथ्स की परसेंटेज मुझे बिल्कुल शुरू करना है। मैंने मैथ्स की परसेंटेज मुझे नहीं आती, मुझे रेशो नहीं आता, मुझे एवरेज नहीं आता, और इन 10 दिन में, क्योंकि पेपर बहुत पास है, इन 10 दिन में मेरे को 3 चैप्टर खत्म करने हैं। तो मुझे क्या करना है, एक बुक फॉलो करो, 10 बुक फॉलो मत करो, कोई एक बुक फॉलो करो, ठीक है, लेकिन फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि उसमें से पेपर आएगा, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप एक बुक फॉलो कर रहे हो, इस एक बुक के अंदर आपने परसेंटेज, रेशो और एवरेज 10 दिन के अंदर आपने कंप्लीट करना है। तो आपने क्या देखा कि परसेंटेज का 21 तारीख को मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लूंगी। पार्ट्स में डिवाइड होती है ना हमारी बुक किस में डिवाइड होती है, पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज जो पार्ट्स है, ये जो 1% का चैप्टर है, इसमें जो पहली, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज है वो मैं कंप्लीट कर लूंगी। किस दिन, 21 तारीख को। कितने घंटे में, 3 घंटे में मैं कंप्लीट कर लूंगी। 3 से 4 घंटे में मैं 3 एक्सरसाइज करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे 22 तारीख को मैं इतना काम कर लूंगी और 23 तारीख को मैं इतना काम कर लूंगी। उसी तरह से आपके पास ये 3 दिन का मैथ्स का डाटा आपके पास आ गया कि आप 21 से 23 तारीख तक में आपके परसेंटेज का एक चैप्टर और रेशो के 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसी तरह से आप 30 तारीख तक में आप अपना पूरा मैथ्स का जितना भी आपको 3 या 4 चैप्टर जितने भी करने, आप इसको लेआउट कर लो एज ए प्लान। आप इसे प्लान के साथ लेआउट कर लो कि मुझे इतनी तारीख को ये, इतनी तारीख को करना ही है, मतलब मैं सोऊंगा नहीं, मुझे करना है क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है, मुझे करना ही है इतना। समझ में आया? तो ये आप काम करके सोए, और उस दिन जिस दिन आप ये काम करके सोए उस दिन अपने आप को कि वाह तूने आज का काम कर लिया, ठीक है, तूने आज का काम बिल्कुल बखूबी, बिल्कुल ऑनेस्टी से तूने किया है और तेरा सिलेक्शन 100% श्योर है क्योंकि तूने आज का काम कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से रोड मैपिंग करनी है। ये मैंने आपको मैथ्स की बना के दिखाई, आपको इसी तरह से 3 पेजेस पे अपनी रोड मैपिंग करके मैथ्स, रीजनिंग और अपनी इंग्लिश, इसकी रोड मैपिंग करके अपने बिल्कुल सामने जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं उसके सामने आपकी चिपका लीजिए और बिल्कुल फॉलो कीजिए, उसको बिल्कुल रोकनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बात, आपको इन 5 रामबाणों का ध्यान रखना है। ये लास्ट बात है, इन 5 रामबाणों का आपको ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, मतलब ये लास्ट सिग्नेचर है, ठीक है। ये है टेस्ट आपको देने हैं, टेस्ट बहुत जरूरी है। जो बच्चे एडवांस है वो रोज टेस्ट दे, जो बच्चे बिगिनर्स है वो रोज हफ्ते में एक टेस्ट तो जरूर दे। प्री लेवल का जो अभी प्री का पेपर है उसका टेस्ट जरूर दे। उस टेस्ट का एनालिसिस मस्ट है, मस्ट। उसके एरर्स आप फाइंड करें कि एरर्स क्या क्या आए। एनालिसिस करना मतलब वही टेस्ट देखना अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि इसमें मेरे एरर्स क्या आए हैं, गलतियां मेरी क्या क्या हुई, सिर्फ गलतियां ही नहीं, सही मेरा क्या क्या हुआ, और जो मेरा सही हुआ है उसमें मैं थोड़ा टाइम थोड़ा कम कर सकता था क्या। जो मेरा इतना टाइम लगा 1 मिनट में ये क्वेश्चन सही हुआ है तो क्या 10 सेकंड में कर सकता था क्या, क्योंकि एसएससी में मैथ्स में 10 से 15 सेकंड में हर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ओके 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम में हर क्वेश्चन हो जाता है। तो आप देखिए कि क्या 1 मिनट लगाना सही था क्या, मेरे 3-4 क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने किए ही नहीं, ठीक है, मेरे क्वेश्चन छूट गए।
तो इसलिए सिर्फ एरर्स ही नहीं, जो सही है वो भी देखिए कि टाइम कम हो सकता था क्या। नेक्स्ट बात इज रिवीजन इज मस्ट। जो एनालिसिस करके आपने छोड़ दिया उसको पूरे एनालिसिस को आप एक बार रिवाइज भी जरूर कीजिए। अगले दिन आप उसको रिवाइज कीजिए या 2 दिन बाद उसको रिवाइज जरूर कीजिए कि आपने क्या क्या गलतियां की थी और आपको किस किस में क्वेश्चन में टाइम बचाना था। नेक्स्ट इज आपका स्टिक टू द प्लान। अपने प्लान पे आप स्टिक रहिए। जो भी प्लान आपने बनाया, जैसे आपने रोड मैपिंग की, जो भी आपने प्लानिंग की इतने घंटे, ये उस पे आप स्टिक रहिए, बिल्कुल भी मत हिलिए, एकदम बिल्कुल एक रॉक की तरह आपको ना फिक्स रहना है। मुझे ये प्लान अपना पूरा प्लान अपना पूरा करना है, मुझे बिल्कुल छोड़ना नहीं है ये प्लान। लास्ट इज बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव हमेशा रहना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि यस मैंने जो काम किया है मुझे विश्वास है कि ये मुझे आता है, अब मैंने ये कर लिया है। परसेंटेज के ये 20 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ गए हैं। इस बात को लेकर आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। कहीं से भी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए मन में कि यार पता नहीं कर भी लिया, सिलेक्शन होगा क्या नहीं, पता नहीं क्यों मैं इतनी मेहनत भी करी। इस तरह की कोई आशंका, कोई भी शक आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। शक होगा तो बहुत नुकसान होगा। शक नहीं, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।